हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त आनंद शर्मा। आप जानते हैं हम तीसरे पेपर का अध्ययन अभी कर रहे हैं मेंस में, और हमने यूनिट 2 इसके अंतर्गत ली है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये यूनिट 2 है सिलेबस में, कंप्यूटर विज्ञान। और ये तीसरे पेपर को हम देख रहे हैं, तृतीय प्रश्न पत्र, जिसका खंड बा विज्ञान, तकनीकी व जनस्वास्थ्य से है। हम दूसरी यूनिट पढ़ रहे हैं जिसमें कंप्यूटर विज्ञान व गणित दोनों हमें पढ़ना है। मित्रों, कंप्यूटर विज्ञान के अंतर्गत जितना सिलेबस दिया है, इसमें हमने अभी तक कितना पढ़ लिया है। अब से पहले जो लगभग 7 लेक्चर हमने शायद 7 लेक्चर अपलोड किए हैं, उसमें कंप्यूटर के प्रकार हमने कंप्लीट कर लिया है, विशेषताएं एवं पीढ़ियाँ भी हमने कंप्लीट कर ली है, मेमोरी हमने कर ली है, इनपुट आउटपुट डिवाइस हमने कर लिया है, स्टोरेज डिवाइस हमने कर लिया है, जो कि मेमोरी स्टोरेज डिवाइस एक ही बात है। सॉफ्टवेयर व हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम हम कर चुके हैं। अब है विंडोज़ और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के उपयोग। विंडोज़ हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। आज के वीडियो में मैं आपके लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के उपयोग लेकर आया हूँ। ये बहुत छोटा सा चैप्टर है और ये लगभग 7 नंबर में आपके लिए आ सकता है। तो आइए बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के क्या क्या उपयोग हैं। तो बहुत आसान है मित्रों। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के उपयोग आजकल हर कार्यालय में आपको कंप्यूटर नज़र आ रहा है और हर कंप्यूटर में आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल हुआ दिखेगा। अब क्या है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस? मित्रों, हमने सॉफ्टवेयर पढ़ा था, उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर के प्रकार देखे थे। तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर था उसमें तो अब हमने समझ लिया था कि कंप्यूटर को चलाने के लिए जो मूलभूत सॉफ्टवेयर होता है उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। एक प्रकार हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ा था, जिसमें हमने समझा था कि किसी विशेष कार्य को करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनता है उसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, जैसे MS ऑफिस। अब इसके उपयोग, जैसे सिलेबस में इसका उपयोग ही पूछा है और क्वेश्चन भी यहीं से आएगा, लेकिन इसके उपयोग से पहले हम थोड़ा इसका परिचय अगर जान लें तो हमें आसानी हो जाएगी। तो मैं आपको बता दूं, माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है अमेरिका की, ठीक है। और ये अमेरिका की कंपनी ने वर्ष 1988 में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का आविष्कार किया था। क्या किया था? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, है ना, इसका आविष्कार किया था, ठीक है। आप नोट करते जाइए साथ साथ। आज मैंने हमारा क्लास का जो रिकॉर्डिंग करने का तरीका है ना, उसको चेंज किया है। मैं PDF ना लाकर आपके लिए ये तरीका लेकर आया हूँ ताकि आप भी साथ साथ लिख सकें। अब मित्रों, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को 1988 में इसने लॉन्च किया था और आविष्कार करने के बाद से ये लगातार अपडेट होता रहा है। वर्तमान में बहुत उन्नत स्थिति में यह सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जब ये प्रारंभ में आया था, प्रथम संस्करण में, फर्स्ट एडिशन में, उस समय इसमें 3 मुख्य फीचर थे, यानी 3 भाग थे इसके। 3 कौन कौन से थे? पहला था MS वर्ड, दूसरा था MS पावर पॉइंट, ठीक है, और तीसरा इसका भाग था MS एक्सेल। बहुत पॉपुलर है ये MS एक्सेल, ठीक है। तो ये तीनों थे मित्रों, लेकिन बाद में और जब इसमें अधिक सुधार हुआ है ना, तो ये तो प्रथम संस्करण में ये 3 थे, और बाद में आगे चल करके और क्या क्या आ गया इसमें? एक आ गया MS एक्सेस डाटाबेस को एकीकृत रखने के लिए। इसके अलावा MS पिक्चर मैनेजर आ गया। फिर स्पेल चेकर, है ना, बहुत सारे फीचर्स इसमें आ गए हैं। स्पेल चेकर ये इसमें ही काम करता है। स्पेल चेकर किसमें? MS वर्ड जब आप चलाओगे ऑटोमेटिक आपकी स्पेलिंग सही होती जाएगी। और MS आउटलुक भी आप लिख लीजिए, MS आउटलुक, ये भी आ गए हैं। अब मित्रों, आप जानते हैं आजकल लगभग सभी प्रकार के कंप्यूटर में ये MS ऑफिस आपको मिलेगा, क्योंकि एक बुनियादी सॉफ्टवेयर है। आपको कोई सा भी पत्र बनाना है, फाइल बनानी है, तो इस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग करना ही पड़ेगा। तो अब इसका थोड़ा और अगर मैं आपको परिचय बताऊं, थोड़ा समझाना चाहूँ कि क्या है ये MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल, तो बहुत आसान भाषा में ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब जो वर्ड है उसमें क्या होगा? वर्ड प्रोसेसिंग होगी। जैसे कोई सा डॉक्यूमेंट बनाना हो, है ना, आपको जैसे ये डॉक्यूमेंट है, हमने जो नोट्स बनाए, इसी को अगर हम टाइपिंग करके बनाना चाहें तो इसको MS वर्ड को उपयोग में लाना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट को बनाना, किसी पुराने डॉक्यूमेंट को संशोधित करना, उसमें सुधार करना, है ना, इसके लिए MS ऑफिस का प्रयोग आता है, ठीक है। MS पावर पॉइंट की अगर हम बात करें तो पावर पॉइंट में क्या, जैसे प्रेजेंटेशन करना हो आपको, समझ रहे हो आप? प्रेजेंटेशन से तात्पर्य है, जैसे आपने मूवी देखी, जब शुरुआत होती है तो उसमें प्रेजेंट आता है ना, डायरेक्टर का नाम, फिर उसके बाद राइटर का नाम, ये सब, ये प्रेजेंटेशन करना हो तो वो पावर पॉइंट कहलाता है। प्रेजेंटेशन है ना, प्रस्तुतिकरण, तो इसे प्रस्तुतिकरण सॉफ्टवेयर भी हम कह देते हैं।
पावर पॉइंट प्रोग्राम विभिन्न प्रकार के प्रेजेंटेशन को सरलता व शीघ्रता से प्रेजेंट कर सकता है और ये थोड़ा आकर्षक दिखता है। और जो एक्सेल है ये डाटा के लिए है मुख्यतः। आपको कोई डाटा एनालिसिस करना है या बनाना है तो उसके लिए एमएस एक्सेल का हम उपयोग करते हैं। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम सीधा हमारे पॉइंट पर आ जाते हैं। कौन से पॉइंट पर? इस पॉइंट पर। एक खासियत एमपीपीएससी स्टूडेंट की होती है, जो सफल स्टूडेंट होते हैं वो सिलेबस से बाहर नहीं जाते हैं, वो सिलेबस पर बने रहते हैं। और मित्रों हम भी यही रणनीति लेकर चल रहे हैं, सिलेबस के अराउंड रहकर हमें पढ़ना है ताकि हम कम समय में हमारे सिलेबस को पूरा कर सकें। तो अब आ जाते हैं एमएस ऑफिस के उपयोग, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के क्या क्या उपयोग हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यह एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है ना, वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। एक बार उपयोग डाल लें, वैसे हमने पहले डाल दिया था पर एक बार वो डाल लें उपयोग हेडिंग, और अब यहाँ से लिखना हम शुरू करें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, एमएस ऑफिस क्या है? एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। तो इसका उपयोग कैसे होगा? कहीं में होगा एप्लीकेशन कार्यों में। जैसे देखो, एप्लीकेशन कार्यों में आप कैसे लिखोगे, है ना, इसका उपयोग ऑफिस के एप्लीकेशन कार्यों में, ऐसा लिख लो ऑफिस के, इसका नाम भी इसलिए रखा था ऑफिस, ऑफिस के सभी एप्लीकेशन कार्यों, एप्लीकेशन कार्यों नोट करते जाओ साथ में। जैसे अब कौन कौन से एप्लीकेशन कार्य होते हैं लिखते जाओ। डॉक्यूमेंट टाइपिंग, डॉक्यूमेंट टाइपिंग साथ साथ लिखते जाओ, आप बिना नोट्स बनाए पढ़ोगे कोई मतलब नहीं है। डॉक्यूमेंट टाइपिंग, इसके बाद दूसरा लिखना प्रोजेक्ट, कोई प्रोजेक्ट बनाना हो, रिज्यूम बनाना हो, रिज्यूम के बाद कोई डाटाबेस कलेक्ट करना हो आपको, डाटाबेस के बाद ईमेल, ईमेल लिखना हो, जैसे ईमेल भेजने से पहले ईमेल बनाना हो, है ना, और कोई लेटर बनाना हो, तो ये इत्यादि सब उपयोग में, पहला तो ये लिखना ऑफिस के सभी एप्लीकेशन कार्यों में उपयोग हो जाएगा। दूसरा इसका क्या उपयोग होगा मित्रों, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है तो इसका प्रयोग दुनिया के लगभग सभी क्षेत्रों में हो रहा है। तो सभी क्षेत्रों में उपयोग, ऐसा लिखो सभी क्षेत्र। अब सभी क्षेत्र कौन कौन से? देखो जैसे स्कूल यानी शिक्षा क्षेत्र, इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना, व्यवसाय, है ना, उसके बाद गवर्नेंस, है ना, गवर्नेंस। इन सभी क्षेत्रों में क्या हो रहा है? एमएस ऑफिस का उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और सभी क्षेत्रों में, सिर्फ उदाहरण तो 2-3 लिखे हमने, आप लिख सकते हैं। अगला एमएस ऑफिस का क्या उपयोग होगा? इसमें आपको विभिन्न प्रकार के टूल्स मिलते हैं, यानी अलग अलग टास्क उपयोग करने में, यानी घर व ऑफिस के अलग अलग टास्क, ऐसा लिख लो, ऑफिस के अलग अलग टास्क के लिए लिखो, विभिन्न टास्क के लिए आप इसको भी लिख सकते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या बनेगा मित्रों? स्टूडेंट अपने असाइनमेंट तैयार करते हैं, क्लास नोट्स बनाते हैं, प्रोजेक्ट इत्यादि सब बनाने में इसका उपयोग करते हैं। तो इसमें आप लिख सकते हो असाइनमेंट के बाद क्लास नोट्स लिखो, क्लास नोट्स, प्रोजेक्ट, ये सब बनाने में इसका उपयोग करते हैं। फिर क्या होता है? कॉन्फ्रेंस या ऑफिस मीटिंग अगर कोई होती है तो हम उसमें प्रेजेंटेशन तैयार करने की ज़रूरत पड़ती है हमें, आपने देखा होगा। तो वो प्रेजेंटेशन, आप तो सीधा ये लिख लो प्रेजेंटेशन में मीटिंग डाल लो। फिर क्या होता है? आपको एमएस ऑफिस के मदद से कई बार एक्सेल शीट बनाते हैं आप, है ना, जिसमें डाटा को आप व्यवस्थित करते हो, आपको डाटा की गणना करनी हो, तो आप क्या इसमें एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट क्या यूज़ करोगे कि डाटा व्यवस्थित करने में, लिख लो, डाटा व्यवस्थित करने में आपको प्रयोग में आएगा, ठीक है। स्प्रेडशीट आप बनाते हो। इसके अलावा डाटाबेस क्रिएट करना, चलिए व्यवस्थित करने में आ गया, वो डाटाबेस क्रिएट करना भी इसका एक काम है मित्रों। इसके अलावा आप एमएस वर्ड का उपयोग किसी पुराने दस्तावेज को संशोधन करने में किया जाता है, पुराने दस्तावेज के संशोधन में, ठीक है। तो आप पुराने दस्तावेज को भी संशोधित कर सकते हो। इस प्रकार से आप एमएस ऑफिस के उपयोग कर सकते हो और आप रोज़मर्रा में जहाँ भी उपयोग देखते हैं आराम से इसको बता सकते हैं, ठीक है। तो आप इतने उपयोग 1 2 3 4 5 6 7 8 उपयोग हमने लिख दिए, इनको लिख दोगे आपका 7 मार्कर अच्छे से बन जाएगा। पहले 2 लाइन का अच्छे से इंट्रो बताना कि एमएस ऑफिस क्या है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा 1988 में बनाया हुआ एक सॉफ्टवेयर है, आविष्कार किया है इसका। और एक कैसा सॉफ्टवेयर है एमएस ऑफिस? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, या लिख लो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बोल कर लो इसका। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और इसका उपयोग आपने ये देख लिया। तो मित्रों मुझे उम्मीद है आज अच्छा लगा होगा आपको ये मेरा अलग तरीके का वीडियो बनाने का तरीका, ठीक है। अब आप बने रहिए हमारे साथ, हम धीरे धीरे करके, अब कल मैं विंडोज़ का लाऊंगा और जल्दी ही अन्य पेपर्स की वीडियो भी स्टार्ट होने वाली है।
है ना। अभी कुछ समय से व्यस्तता के कारण प्रॉपर वीडियो नहीं आ पाए, लेकिन अब आप देखना बहुत वीडियो आने वाले हैं लगातार एक के बाद एक। पेपर 4 में स्टार्ट करने वाला हूँ, तो आप बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।